فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا وعبير الأفراح ترات ومنانا اليوم يعانقنا। अस्सलामुअलैकुम या आरुल ईमान, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैं एक इस्लामिक व्लॉगर हूँ। मैं इस्लाम हिजाब में रहकर ही व्लॉग बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ कोई इस्लामिक बातें भी डिस्कस करती रहूँ, साथ साथ कुछ अच्छी बातें भी आप लोगों को बताती रहूँ। आज हम जा रहे हैं अपने भाई और भाभी के घर में, उन्होंने हमें खाने पर बुलाया है। तो बस हम पहुंच चुके हैं अपनी अम्मी जान के घर में, क्योंकि मेरी भाभी मेरी अम्मी जान के साथ ही रहती हैं। बड़ी भाभी ऊपर रहती हैं और छोटी भाभियाँ नीचे रहती हैं। अभी मैं नीचे हूँ तो मैं यहाँ का आपको नज़ारा दिखा रही हूँ। बच्चा पार्टी यहाँ पर बैठी हुई है। बस मैं अम्मी जान के पास जा रही हूँ, थोड़ी सी खिदमत करूँगी और साथ साथ आप लोगों से बातें भी करूँगी। बस अम्मी जान कुरान शरीफ पढ़ रही हैं, उनके पाँव दबा रही हूँ। ठंड की वजह से उनके पाँव बहुत ज़्यादा जो ख़राब हो रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ी मालिश कर देती हूँ आपकी। तो यहाँ पर मैं आज उन बहनों से मैं बात करना चाहती हूँ, थोड़ा उन्हें समझाना चाहती हूँ कि वो मेरी बहन है जो ये सोचती हैं कि जो है मैका जो है माँ से होता है, माँ के बगैर मैका नहीं होता है। ये बात हकीकत है कि माँ बाप जैसी नेमत और हस्ती तो दुनिया में हो ही नहीं सकती। माँ का नेमत बदल तो दुनिया में आ ही नहीं सकता है। तो माँ और बेटी का जो रिश्ता होता है ना, वो इतना खूबसूरत होता है कि दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता मैं कहती होता ही नहीं है। लेकिन जो है ना, माँ के सामने अगर हम बेटियाँ जो है ना भाई और भावज को इग्नोर करेंगे ना और उनकी इज्जत नहीं करेंगे, तो यकीन करें कल जब माँ नहीं होगी ना तो वो भी आपको इग्नोर करेंगे। यही वजह होती है कि माँ के बाद जो है ना भाई बावज नंदों को जो पूछते नहीं, बहनों को पूछते नहीं ना, तो उसकी वजह यही होती है कि हम लोग शुरू में जो है बहुत इतराते हैं माँ के सामने, बाप के सामने कि हम तो अपनी माँ के घर में आए, हमें क्या लेना देना भाई और भावज से। हर चीज़ में उन्हें इग्नोर करना, उन्हें बेइज्जत करना, तो ये हमारी गलतियाँ होती हैं जिसे हम आगे भुगतते हैं। वो हमारे साथ जो है ना वापसी हो रहा होता है। तो हमें चाहिए कि अपनी माँ के सामने जो है अपनी भाभी को भी इज्जत दें, अपने भाई को भी इज्जत दें, हर चीज़ में उन्हें आगे रखें, उनसे मशवरा भी लें। और दूसरी बात, एक जो अहम बात है ना, वो ये होती है कि जब माँ और भाभी की लड़ाई हो ना, तो कभी भी बीच में ना बोलें, सही है। तो वो एक घर में रहते हैं ना, जब तो वो सुलह कर लेते हैं। तो जो हम जो होते हैं ना बेटियाँ, तो हमारी माँ ने तो हमें ये तरबियत दी कि हमेशा कि बेटी जब हमारी लड़ाई हो ना भाभी से, तो आप लोगों को बीच में नहीं बोलना है, आप लोगों ने वही आना जाना रखना है जो आपका है, आपका झगड़ा नहीं है, आपने बीच में नहीं बोलना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ ने हमारी तरबियत भी ऐसी की, तो आज भाभियाँ जो है हमें इज्जत से बुलाती भी हैं, बैठाती भी हैं, खिलाती भी हैं। तो ये कुछ जो है ना माँ की तरबियत का भी वो होता है किरदार। तो हमारी माँ ने कभी हमें मना नहीं किया कि जब लड़ाई हुई तो तुम मत जाओ। कुछ मैंने देखा है ऐसे घर हैं जहाँ पर जो है ये कहानी होती है कि जब माँ की लड़ाई हो जाए ना, तो सब लोग माँ के साथ हो जाते हैं, भाभियों को इग्नोर करते हैं और उन्हें पूछते भी नहीं। जब तक माँ नहीं राज़ी हो जाए ना भावजों से, जब तक बेटियाँ नहीं बोलती हैं। तो ये बात गलत है। ये बात मैं आप लोगों के साथ जो है ना फिर अच्छा सलूक नहीं होता है। बस ये बात समझानी थी, अब समझ में आई नहीं आई अभी ये मुझे नहीं पता। बस हम ऊपर आ चुके हैं खाना खाने के लिए। यहाँ देखें, ये सलाद की प्लेट सबसे पहले रख दी जाती है और जो है ना तड़पाया जाता है कि फिर इसको देखते रहो, बिरयानी में भी टाइम है। तो बस मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। एक बच्ची ने खीरा उठाया, इस बड़े बच्चे ने भी खीरा उठाया, खीरा खा रहे थे सारे, ये उनको भूख लग रही थी सब। ये देखे छोटा बच्चा जो है ना हमारा, ये भी आ गया खीरे की तरफ। मतलब खीरा और टमाटर तो ख़त्म हो जाते हैं। बस भाभी ने कहा ये ऐसा ना हो कि पूरी प्लेट ही ख़त्म कर दें, तो मैं चावल ला के रख देती हूँ। बस ये बिरयानी आ चुकी थी, ज़बरदस्त। भाभी के हाथ की बिरयानी यकीन करें इतनी मज़ेदार होती है कि मैं बता नहीं सकती। एक मेरी बड़ी बहन जो है ना, उसके हाथ की बिरयानी बहुत ज़बरदस्त होती है, उसका भी मैंने व्लॉग बनाया, ज़रूर देखिएगा। और ये भाभी है ना, इसके हाथ की बिरयानी बड़ी ज़बरदस्त होती है। बस ये खाना हम खा रहे थे, मैंने अपनी प्लेट में जितना मुझे खाना था मैंने निकाल लिया। सलाद भी डाली, प्याज मुझे पसंद है, मैं खा लेती हूँ प्याज और खीरा ना, तो ये मैं डाल के ज़्यादा खाती हूँ। बस खाना चल रहा था और भतीजियों से मेरी वो गपशप भी हो रही थी, साथ साथ वो मेरे साथ बैठ के खाना खा रही थी। तो पर्दे का भी लिहाज रखा हुआ, इसलिए मैं जो है ना कटिंग कर रही थी कि किसी का जो है हाथ पाँव खाने में ना आए। बुरी सी बात है। छोटी भतीजी मेरी 8 साल की है, तो ये 8-9 साल की, तो ये हाशिर है मेरा। तो छोटे बच्चे हैं, इनको मैंने लिया हुआ है ब्लॉग में, बाकी तो कोई नहीं आ रहा इसमें।
तो मेरी भतीजा मेरे साथ बैठी तो मैं भी उन्हें यही समझा रही थी कि भाई हमारी जो है ना फुप्पो थी वो भी हमारे साथ ऐसे ही बैठकर खाती थी। जब वो आती थी ना तो हम भी इस तरीके की इज्जत किया करते थे, साथ बैठते थे, साथ खाना खाते थे। एक अजीब सी खुशी होती थी कि भाई हमारे फुप्पो जान आई है। और हमारी अम्मी भी बहुत ज़्यादा ना इज्जत किया करती थी अपनी नन की, यानी हमारे फुप्पो की हमारी अम्मी जो है ना बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी चचाओं की। तो कहते हैं मकाफात अमल है, आप जैसा करेंगे आपके साथ वैसे ही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भतीजी भी हमारी बहुत इज्जत करती हैं, भाई भी और भाभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये चाय थी तो 3 कप मैंने भाई को देकर आई कि अम्मी और भाई है और जो है मेरे हस्बैंड जो है मेरे क्या कहते हैं इन बच्चों के बाबा वो वहाँ बैठे थे, उन दोनों तीनों को लेकर आई। और ये हमारी चाय थी। भाभी ने कहा जो मलाई वाली चाय है ना ये तुम्हारी, तुम पीना। और उनको पता है कि मैं मलाई वाली चाय बड़ी शौक से पीती हूँ। तो बस यहाँ पर ये समझाना का था कि भाई ये जो खुशी होती छोटी छोटी सी, भाभी के घर में जाना, भाई के घर में जाना, बहनों को बुलाना, उन्हें बुलाना, तो ये सब बहुत मज़ेदार सा सीन होता है। तो आप लोग जो है ना अगर आप लोगों की अम्मी है तो अम्मी के सामने भाभीयों की इज़्ज़त करें। और जब अल्लाह आपकी अम्मियों को, हमारी अम्मियों को ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अगर आप ये अमल करेंगे ना तो यकीन करें कल को जब हमारी अम्माएँ नहीं होंगी ना तो हमारी भाभी इंशाल्लाह हमारी इज़्ज़त करेंगी। क्योंकि मुझे ये बात याद है कि हमारी जो अम्मी थी ना, हमारी दादी नहीं थी तो दादी के बाद हमारी फुप्पो हमारे अब्बू के घर में आया करती थी। हमारे घर में मतलब अब्बू जान के घर में, अम्मी जान के घर में हमारी फुप्पो ऐसे आती थी जैसे अपने मैके में आ रही है। और वो इतनी इज़्ज़त किया करते थे, हम लोग सब देखते थे। और जो दादी जो थी, जब हमारी अम्मी जान बहुत इज़्ज़त किया करती थी, दादी के बाद जो है ना तो फुप्पो जो थी वो सारी हमारे घर में आया करती थी। यकीन करें जब अब्बू जान का इंतकाल हुआ, हमारे अब्बू ने वफ़ात पाई, तो उसके बाद जो है हमारी जो अम्मी जान है वो हमारी जो है फुप्पो की और चच्चों की इतनी इज़्ज़त किया करती थी कि जो है अब्बू नहीं थे लेकिन वो फुप्पो ऐसे ही आती थी कि मेरा मैका है। मतलब हमारी अम्मी इतनी इज़्ज़त देती थी कि हमारी फुप्पो को मैके का एहसास, मतलब अम्मी का एहसास ही नहीं होता था। वो कहती थी हमारी भाभी हमारी माँ है, हमारे भाईजान हमारे बाप है। तो ऐसा भी घर में होता है। तो कोई बात उल्टी सीधी निकल रही है तो माजरत, क्योंकि कोई वो नहीं कर रही, मैं लाइव बस बात कर रही हूँ आपसे तो उल्टी सीधी हो जाती है तो माफ़ करिएगा। तो ये बताने का मकसद है मकाफात अमल होता है कि जिस तरह हमारी अम्मी ने इज़्ज़त करी और हमने अपनी पुप्पों की इज़्ज़त करी, आज वैसे ही हमारे साथ होता है। हम जाते हैं तो हमारी भाभी भी इज़्ज़त करती हैं, हमारी भतीजी भी इज़्ज़त करती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अम्मी ने हमें यही सिखाया है कि जो है ना जितना भी झगड़ा हर माँ का और भाभीयों का हो जाए, बड़ा वो हो जाए तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो एक हो जाएंगे फिर दिल ख़राब होते हैं। तो आप भी ऐसा ही रवैया रखिए अपने घरों में, अपने बच्चों को भी यही सिखाइए कि जब भी कोई बड़े लड़ें, भाभी और अम्मी की हो रही है, नन और भाभी की हो रही है, तो कोई तीसरा बंदा ना बोले। तो बस इस तरीके से अगर ज़िंदगी कटती रहेगी तो खुशहालियाँ ही होंगी और लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। आज का व्लॉग यहीं तक था। बस कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी बात बुरी लगी कमेंट में लाजम बताइएगा और अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा और गलती हो गई तो माफ़ करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।